दोस्तों, मैं विवेक बादल बाजपुरी और ये आपका जो यूट्यूब चैनल बुलंदी, इसका संस्थापक हूँ मैं। और आप लोगों के मध्य में अपनी पहली वीडियो प्रेषित करना चाहता हूँ 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। और हमारा चैनल उस साहित्य को आप लोग के मध्य लेके आएगा जिस साहित्य से वर्तमान समय के युवा पहुँच नहीं पाए हैं। जहाँ तक हम ऐसे लोगों को अपने चैनल पर लाने की कोशिश करेंगे, ये हमारा प्रयास है, हमारा उद्देश्य है। जिनको लोग नहीं जानते हैं, जिनको लोग नहीं पहचानते हैं, हम उस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। इसी के संग में 15 अगस्त की आपको शुभकामना देते हुए अपना पहला वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आप लोग के मध्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपका प्रेम, आशीर्वाद, सहयोग, मार्गदर्शन सदैव मेरे और मेरे चैनल बुलंदी के संग हमेशा बरकरार रहे। यूं ही शुभेच्छा आपकी हम लोग को प्राप्त होती रहे। इसी के साथ 15 अगस्त के माहौल में मैं उन वीर जवानों को याद करते हुए अपनी एक कविता आप लोग के मध्य रखता हूँ, सुनिएगा। कि मातृभूमि रक्षा हेतु जिसने बहाया रक्त देश के उन सूरवीर जवानों को नमन है। कि मातृभूमि रक्षा हेतु जिसने बहाया रक्त देश के उन सूरवीर जवानों को नमन है। दुश्मनों के शीशे काटे काटे पाटे देनी भूमि बरछी कटारियों कमानों को नमन है। आने बान शान है तू प्राणे बलिदान किए, आने बान शान है तू प्राणे बलिदान किए। उन्हें राजपूत खानेदानों को नमन है। अब भूखे पेटे रह के चलाया जिसने हल खिलाया देश को अन्य उन किसानों को नमन है। खिलाया जिसने देश को अन्य किसानों को नमन है। इंच इंच कट गए टुकड़ों में बढ़ गए ऐसे वीर बेटों की जवानी को नमन है। कि इंच इंच कट गए टुकड़ों में बढ़ गए ऐसे वीर बेटों की जवानी को नमन है। उड़ा दिए सबके होश नेताजी सुभाष बोस भगत और आजाद की जवानी को नमन है। और आंचल की छाँव छोड़ सिंदूर का वादा तोड़ चढ़े जो भी फांसी बलिदानी को नमन है। और युद्ध के मैदानों में खड़ी हुई मर्दानों में वो झांसी वाली रानी महारानी को नमन है। राजगुरु और भगत सिंह का सबके दिलों में के अरमान जिंदा है। कि सुख देवे राजगुरु और भगत सिंह का सबके दिलों में के अरमान जिंदा है। और गोलियां जो खा रहे तिरंगे को फहरा रहे इसी कारण भारत माँ की आज़ादी जिंदा है। और सीमाओं पर लड़ रहे हैं वीर जो हमारे आज, सीमाओं पर लड़ रहे हैं वीर जो हमारे आज। उनकी वजह से ही ये पहचान जिंदा है। और उन्हीं वर्दी वालों को न कमजोर समझो तुम। खाकी की बदौलती तो हिंदुस्तान जिंदा है, खाकी की बदौलती तो हिंदुस्तान जिंदा है। गर्दन पकड़ डाली मुंह भी मरोड़ा है, हमने ही निकाला है विषयार सांप का। ये धरा और गगन ने हो जाते थे मगन, आज भी गवाह है ये वीरों की छाप का। मोहनी और कामनी के नैनन में नहीं डूबा, शौर्य अभी जिंदा है देश के प्रताप का। वक्त आया महाराणा प्रताप बने जाएंगे हम तब ही बताएंगे हिंदुस्तान किसके बाप का। वक्त आया महाराणा प्रताप बने जाएंगे हम तब ही बताएंगे हिंदुस्तान किसके बाप का। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भले आज़ाद हुआ, पर हम आज़ाद हुए, हमें अपनी आज़ादी मिल गई, किंतु कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को हमारी आज़ादी नहीं मिली, हमारे राम को आज़ादी नहीं मिली। और कुछ घटनाएं चलती रहीं। उसके बाद हमारे राम वनवास झेलने के बाद इस युग में तंबूवास झेलते रहे और वो अपने तंबू में ही निवास करते रहे। बहुत विवाद हुआ, ये घटनाएं आप सभी लोग जानते हैं। फिर भी राम जी का 12 बरस का वनवास ख़त्म हुआ और हजारों सालों का ये तंबूवास ख़त्म हुआ। उसके बाद प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। उस पर कुछ क्षण प्रेषित करना चाहता हूँ। जो मेरी एक सोच है, जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने देखा है, वहाँ से एक क्षण रखता हूँ, सुनिएगा। कि राम जी लिए रथ लेके आड़े वाड़ी गए, घूम घूम देश में ये चेतना जगाई थी। कहाँ से राम मंदिर का मामला प्रारंभ हुआ? आडवाणी जी उस समय राम मंदिर की चेतना को जगाया जब सारी परिस्थितियाँ विषम थी। लालू जी ने उनकी रथ यात्रा को रोक दिया। आज तो सारा परिवेश श्री राम का ही है। सुनिए, वहाँ से छंद रखता हूँ। कि राम जी लिए रथ लेके आगे वाड़ी गए, घूम घूम देश में ये चेतना जगाई थी।
नगरी अयोध्या श्री राम जन्मभूमि है, बात हर एक में खासे को बताई थी। तो गढ़िया जोशी और कई हिंदू संतों ने मंदिर निर्माण की भूमिका बनाई थी। और हिंदुओं के मान का प्रतीक यही भूमि है, यही रघुवंश ने अयोध्या बसाई थी, यही रघुवंश ने अयोध्या बसाई थी, यही रघुवंश ने अयोध्या बसाई थी। उसी अयोध्या की जन्मभूमि से एक क्षण प्रेषित करता हूँ कि चेहरा बदल के जो चेहरा चढ़ाया दूजा, अब सारे चेहरे ही सुधार किए जाएंगे। चेहरा बदल के जो चेहरा चढ़ाया दूजा, अब सारे चेहरे ही सुधार किए जाएंगे। शांति के दूत जो खुशियों के फूल जो, अब सारे फूल तलवार किए जाएंगे। और संस्कृति गिराने वाले अपनी चलाने वाले, आज सबके सब मजेदार किए जाएंगे, आज सबके सब मजेदार किए जाएंगे। मोदी योगी शाह का दिल से आभार पर, मोदी योगी शाह का दिल से आभार पर, आडेवाणी बार बार याद किए जाएंगे, आडेवाणी बार बार याद किए जाएंगे। दोस्तों, एक क्षण के माध्यम से मैं प्रभु श्री राम के बारे में बताना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि विष्णु के अवतार जगत के पालनहार, जमुना तीरे बंसी बजाते हुए श्याम है। कि विष्णु के अवतार जगत के पालनहार, जमुना तीरे बंसी बजाते हुए श्याम है। और वही जग के विजेता, वही जग के सुचेता, चरणों में जिनके यहाँ चार चार धाम है, चरणों में जिनके यहाँ चार चार धाम है। झूठ पर सच की जीते, झूठ पर सच की जीते, और जग का सच्चा मित्र सिर्फ एक नाम राम 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 है। झूठ पर सच की जीते, और जग का सच्चा मित्र सिर्फ एक नाम राम 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 है। हरे तन ते राम से है, हरे मन ते राम से है, राम से बड़ा तो नहीं दूजा कोई नाम है। हर तंत्र राम से है, हर मंत्र राम से है, राम से बड़ा तो नहीं दूजा कोई नाम है, राम से बड़ा तो नहीं दूजा कोई नाम है। दोस्तों, अंत में चलते चलते मैं कुछ मुक्ता आप लोग को मन रखता हूँ कि बगावत करने वालों के परों को छांट देंगे हम, बहा करके लहू अपना धरा को पाट देंगे हम। उठी 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 गरजो तिरंगे पर कभी उंगली किसी की, तो कसम माँ भारती की हाथ उसका काट देंगे हम। कि जय उद्घोष भारत का कभी रुकने नहीं देंगे, पड़ोसी देश की साजिश कभी टिकने नहीं देंगे। और जवानी 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 हम लुटा देंगे सुनो इस देश की खातिर, मगर अपने तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। और हमारे घर में घुस कर के हमारी जान ले जाए, हमारे घर को लूटे और सारा सामान ले जाए, किसी के बाप के हक की कोई जागीर नहीं है, उठा के मुंह चला आए और हिंदुस्तान ले जाए। कि चढ़ाकर तीर तरकस में कमाने खींच लो अब तो, उठा शमशीर हाथों में निशाने खींच लो अब तो। हमारे देश भारत पे उठाई जिसने है उंगली, वो आतंक के औलादों की जुबानें खींच लो अब तो, वो आतंक के औलादों की जुबानें खींच लो अब तो। इसी के संग दोस्तों मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल बुलंदी आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, और सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं साहित्य में जो भी काम करूंगा आप लोग के लिए करूंगा, नव युवाओं के लिए करूंगा, और मैं ऐसे लोगों को ढूंढ करके अपने चैनल पे लेके आऊंगा जिनको लोग जानते नहीं है। मेरा मूल उद्देश्य यही है, हमारे चैनल का मूल उद्देश्य यही है बुलंदी का, कि साहित्य को आगे उत्थान की ओर ले जाना। धन्यवाद, आभार, नमन।